क्या आपने कभी सोचा है कि आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा पैसा, सुविधाएं और तकनीक होने के बावजूद भी उसका मन अशांत क्यों है? क्यों रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? और क्यों हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ दिखाई देता है? इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान अपने कर्तव्य को छोड़कर केवल परिणाम की चिंता करने लगता है, तब उसके जीवन में भय, तनाव और निराशा घर कर लेते हैं। आज के कलयुग में अधिकांश लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं और बहुत कम समय में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। यही बेचैनी धीरे धीरे मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमेशा हमारे अपने हाथ में होते हैं। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी, धैर्य और अच्छे कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ता, वह कठिन से कठिन समय में भी अंदर से मजबूत बना रहता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। दो किसानों ने एक ही दिन अपने खेत में बीज बोए। पहला किसान हर रोज मिट्टी खोदकर यह देखने लगता था कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे हर दिन जल्दी परिणाम चाहिए था। वही दूसरा किसान धैर्य के साथ रोज पानी देता रहा, खेत की देखभाल करता रहा और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहा। कुछ समय बाद दूसरे किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी, जबकि पहले किसान के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उसने अधीर होकर बीज को ही बार बार नुकसान पहुंचा दिया। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम हर दिन केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे तो समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए कलयुग की सबसे बड़ी गलती धन की कमी नहीं है, बल्कि धैर्य, अच्छे कर्म और सत्य का मार्ग छोड़ देना है। याद रखिए, समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अगले भाग में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे।